खूबसूरत पहाड़, कल कल बहते झरने, हरियाली से घिरी वादियां और सुकून की तलाश में यहां पहुंचने वाले हजारों पर्यटक। मध्य प्रदेश का पाताल पानी हमेशा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इसी खूबसूरती के बीच छिपा एक ऐसा रहस्य अब सामने आ रहा है जिसने पूरे प्रदेश को हैरान कर दिया है। करीब 6 महीने पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए हिमांशु और श्रेया, जिनकी तलाश में परिवार, पुलिस और प्रशासन ने हर संभव कोशिश की। वक्त बीतता गया, उम्मीदें टूटती गईं, लेकिन परिवार की आंखें अपने बच्चों के लौट आने का इंतजार करती रहीं। फिर एक दिन पाताल पानी के घने जंगलों से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। जंगल के भीतर 2 इंसानी कंकाल मिले। ये कंकाल हिमांशु और श्रेया के ही थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जानना चाहता है। आखिर दोनों 6 महीने तक कहां रहे? क्या उनकी मौत उसी समय हो गई थी या बाद में? अगर वे इतने लंबे समय से उसी इलाके में थे तो शुरुआती सर्च ऑपरेशन के दौरान उनका पता क्यों नहीं चल सका? क्या यह सिर्फ एक दुखद हादसा था या इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश छिपी है? क्या घटना स्थल से मिले साक्ष्य इस रहस्य की पूरी कहानी बयां कर पाएंगे? देखिए ये रिपोर्ट। खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़ और झरनों की कलकल आवाज, जहां सुकून की तलाश में लोग अपनों के साथ पहुंचते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मशहूर पाताल पानी की इन्हीं वादियों में एक ऐसा अंधेरा सच छिपा था जिसने पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पर्यटन स्थल की खूबसूरती के बीच कुछ शातिर अपराधी सुनसान रास्तों और झरनों के आसपास घात लगाए बैठे रहते थे, और फिर शुरू होता था डर का वो खेल जिसने कई लोगों की जिंदगी को दहशत में बदल दिया। बदमाश सुनसान झरनों और पहाड़ियों के आसपास घूमने आने वाले कपल्स पर नजर रखते थे। मौका मिलता ही उन्हें घेर लेते, लूटपाट करते, युवतियों के साथ दरिंदगी करते, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते और फिर धमकाकर छोड़ देते। कई मामलों में अपनी पहचान छिपाने के लिए हत्या तक कर देते थे। आखिर ये बदमाश कौन थे? वे अपने शिकार कैसे चुनते थे? कितने लोग उनकी दरिंदगी का शिकार बने और किस घटना के बाद इस खौफनाक गैंग का सच सामने आया? दरअसल नवंबर की शुरुआत के साथ मालवा में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी थी। महू के पास स्थित पाताल पानी और उसके आसपास का इलाका अपनी पूरी खूबसूरती के साथ चरम पर था। झरनों की आवाज, हरियाली से घिरी घाटियां और पहाड़ों के बीच बहता पानी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा था। इसी मौसम में कई युवा जोड़े भी शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ यादगार पल बिताने यहां पहुंच रहे थे। उन्हीं में हिमांशु और श्रेया भी थे। वादियों के बीच घूमते घूमते हिमांशु और श्रेया अचानक लापता हो गए। सुबह से शाम हो गई, फिर रात भी बीतने लगी, लेकिन दोनों घर नहीं लौटे। परिवार की चिंता बढ़ने लगी, लेकिन रिश्तेदारों और दोस्तों से भी संपर्क किया गया, कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार परिजनों ने महू के एक पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पाताल पानी, मेहंदी कुंड और आसपास के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाश शुरू की। कई दिनों तक खोजबीन चली, लेकिन हिमांशु का कोई पता नहीं चला और न ही श्रेया का। दिन बीतते गए, करीब 6 महीने गुजर गए। परिवार की उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं। पुलिस के पास भी ऐसा कोई सुराग नहीं था जिससे जांच आगे बढ़ सके।
मई में महू के एक घर से 4 बोरी बने चोरी हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने बलराम नाम के बदमाश और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक रात जेल की बैरक में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पहला आरोपी बोला, तूने अच्छा नहीं किया, मुझे क्यों फंसा दिया? बलराम ने जवाब दिया, जो हो गया सो हो गया, अब क्या करेगा? पहला आरोपी गुस्से में बोला, अगर मैंने तेरा मेहंदी कुंड वाला राज खोल दिया तो तू कहीं का नहीं रहेगा। बैरक में मौजूद एक अन्य कैदी ने यह बात सुन ली। वो पुलिस का मुखबिर था। उसने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी। सूचना मिलते ही टीआई हितेंद्र राठौर ने दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। कुछ देर बाद जो कहानी सामने आई उसने पुलिस अफसरों के होश उड़ा दिए। बलराम एक ऐसी घटना का जिक्र कर रहा था जिसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी थी। मध्य प्रदेश जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, प्राकृतिक नजारों के लिए जाना जाता है। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। तो मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो पाताल पानी, जहां पर प्राकृतिक झरने, प्राकृतिक वातावरण, हरियाली हर तरफ यहां पर फैली हुई है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और पाताल पानी में भी हजारों की संख्या में यहां पर लोग जब एकांत वातावरण की बात करते हैं, शांत वातावरण के, प्रकृति से जुड़े जो मनोरम दृश्य हैं, उनका दीदार करने के लिए आते हैं। खास करके पाताल पानी की जब हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं और साथ ही साथ कपल्स भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकांत जो माहौल होता है उन्हें बरबस ही अपनी ओर खींचता है, या यूं कहें कि अपनी ओर आकर्षित करता है। पर इसी बीच कुछ ऐसी यहाँ पर पाताल पानी में घटनाएं हुई हैं जो सोचने पर यहाँ पर मजबूर कर रही हैं। हाल ही में जो मामला सामने आया, जो कंकाल मिले हैं, उसको लेकर के पुलिस की जांच लगातार फिलहाल जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कैसे कपल्स किस तरीके से घूमने आता है, उसके बाद उसकी जब नदारत मिलता है, जब घर वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच करती है और एक शक के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ती है। लेकिन सवाल तमाम सारे हैं पुलिस की जांच के केंद्र बिंदु में कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अब पुलिस इन बिंदुओं पर जांच कर रही है कि क्या ये किसी बड़ी दुर्घटना की एक साजिश थी या पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो नरकंकाल जो मिला है। और साथ ही साथ पुलिस की जांच को लेकर के अगर एक केंद्र बिंदु में ये भी है कि घटना क्या, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं, किन किन लोगों के इसमें नाम सामने आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि पुलिस की जांच जो है वो तमाम बिंदुओं पर जारी है और आने वाले समय में देखना भी ये होगा कि जो पर्यटक स्थल है यहाँ पर, जब हम पाताल पानी को लेकर के बात करते हैं तो जो नज़ारे जो हैं लोग दीदार करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब लोगों में भी कहीं ना कहीं एक तरीके का साफ तौर पर खौफ नजर आ रहा है, वो डर भी नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच पुलिस की जांच तमाम बिंदुओं पर जारी है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब पुलिस जांच करती है, जब पुलिस के केंद्र बिंदु में जब तमाम सारे सवाल हैं, इन सब के जवाब आखिर कब तक मिलेंगे। मेहंदी कुंड पाताल पानी से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित है। पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर खाई में लगभग 50 फीट नीचे उतरी और तलाश शुरू कर दी। तभी एक जवान की नजर एक पत्थर के पास पड़े जूते पर पड़ी। उसने आवाज लगाई, सर, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। पत्थरों के नीचे 2 कंकाल पड़े थे। शरीर पूरी तरह गल चुका था, केवल हड्डियों का ढांचा बचा था। आसपास कपड़े भी नहीं थे। पुलिस ने तुरंत 6 महीने पहले लापता हुए हिमांशु और श्रेया के परिजनों को बुलाया। श्रेया के पिता ने एक अंगूठी को पहचान लिया जो नर कंकाल की उंगली में फंसी हुई थी। वहीं हिमांशु के भाई मुकेश ने जूते की पहचान कर ली। घटना स्थल पर श्रेया का टिफिन बॉक्स भी मिला। अब साफ हो चुका था कि कंकाल हिमांशु और श्रेया के ही थे। 6 महीने तक जंगल खामोश रहा, लेकिन जब उसने अपना राज खोला तो सिर्फ
दो कंकाल नहीं मिले, बल्कि कई ऐसे सवाल भी सामने आ गए जिनके जवाब अभी बाकी हैं। हिमांशु और श्रेया के साथ आखिर उस दिन क्या हुआ था? उनकी मौत कैसे हुई? क्या ये हादसा था या किसी साजिश का अंत? पाताल पानी की वादियां आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं, लेकिन इस घटना ने उन वादियों पर एक ऐसा साया छोड़ दिया है जिसने सुरक्षा व्यवस्था और जांच दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब तक सच सामने नहीं आता तब तक ये कहानी सिर्फ दो कंकालों की बरामदगी नहीं, बल्कि उन अनगिनत सवालों की कहानी रहेगी जिसका जवाब पूरा प्रदेश जानना चाहता है। सच कितना भी गहरे दफन क्यों ना हो, एक दिन वो सामने जरूर आता है। यही उम्मीद है, यही इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।